जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीस गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशविस्य विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मुखं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक नंबर 21। सर्वे वयं तावद् इहास्महे यथा कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजसकं विशोकम् या यस्यत्य अयं भागवत प्रधानः सर्वे वयं तावद् इहास्महे यथा कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकम् यास्यत्य अयं भागवत प्रधानः सर्वे वयं तावद् इहास्महे यथा कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकम् यास्यत्ययं भागवत प्रधानः सर्वे वयं तावदिहास्महे यथा कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकम् यस्ययं भागवत प्रधानः सर्वे वयं तावदिहास्महे यथा कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकम्
यस्य त्ययं भागवत प्रधानः। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त सांसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है, उसकी सीमा से परे परम व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है, जो वैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। ऐसे वैकुंठ ग्रह भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, यथा पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक तथा अन्य अनेक लाखों आध्यात्मिक लोक जहाँ भगवान अधिष्ठा है, वहाँ के सारे जीव मुक्त आत्मा है और उनके शरीर भगवान के ही समान आध्यात्मिक है। वहाँ भौतिक कलमश नहीं है, पर वस्तु आध्यात्मिक है, अतएव वहाँ कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। ये लोग दिव्य आनंद से पूर्ण है, वहाँ न जन्म है, न जरा है, न मृत्यु है, न रोग है। उपर्युक्त समस्त वैकुंठ लोक में एक परम लोक है जो गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। महाराज परीक्षित के लिए यह विशिष्ट धाम पूर्व निश्चित था और वहाँ पर एकत्र हुए सारे ऋषि इसे पहले से देख सकते थे। वे सभी महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे और वे उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा महान भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेगा। जब भगवान को कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो इसमें शोक करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्ण निश्चित है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसा महान भक्त हमारी दृष्टि से आलोच हो जाता है, अतएव दुखी होने की बात तो है ही। जिस तरह भगवान विरले ही हमारे इन आँखों से दिखते हैं, उसी तरह महान भक्त भी। अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया। यहाँ पे परीक्षित महाराज विराजमान हैं, कुशासन है, उत्तर मुख है, कुशासन का जर पूर्व के तरफ है और अंतिम क्षण जाने के लिए 7 दिन बाद उनका मृत्यु है और वो शरीर का मृत्यु है ना, और जाने के लिए तैयार है। और जितने भी बड़े बड़े जो राज ऋषि थे, राजा थे लेकिन ऋषि तुल्य थे, उन लोगों को जब एक खबर मिला कि महाराज परीक्षित जाने वाले हैं तो सभी उस तट पे आ गए। बड़े बड़े ऋषि महात्मा आ गए, देवतागण ऊपर से फूल बरसा रहे हैं और सब कोई वहाँ पे देख रहे हैं। महाराज विराजमान हैं और आपस में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि उन लोग सब आपस में क्या वार्तालाप कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित अभी शरीर को छोड़ के जाने वाले, लेकिन दुख का कोई बात नहीं है, ये सुख का बात है, क्योंकि वो पहले से देख पा रहे हैं कि उनका वो शरीर छोड़ रहे हैं, मृत्यु नहीं है। शरीर छोड़ने के बाद वो कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम। और यहाँ पे कुछ कुछ नाम प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं जो वैकुंठ के धाम है। वैसा अनंत लोक है, जैसे ऋषिकेश लोक है, अनिरुद्ध लोक है, अयोध्या लोक है। ऐसे वैकुंठ में अनेक लोक है जो भगवान विष्णु के लोक है, जहाँ पे
जहाँ पे लोग का ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है। आज हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं ना कि हमारा कोई बुढ़ापा ना आए, मृत्यु ना हो, हमारे शरीर में रोग ना हो, लेकिन क्या संभव है इस संसार में होना? इस जगत में इसीलिए बनाया गया इस संसार को कि यहाँ पे ये सब होगा, ताकि हम लोग समझ पाएँ कि ये संसार, यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, ये नित्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ छोड़ के हम लोग को जाना पड़ेगा इस संसार से। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए जीव का इतना आसक्ति है कि लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं, है ना, एक घर बनाए हैं उसमें भी लोग रहना चाहते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज पहले श्लोक में कहते हैं कि परीक्षित महाराज को सारे ऋषि महात्मा लोग बोलते आश्चर्य भी नहीं है कि आप 7 दिन बाद इस शरीर को छोड़ेंगे और आप सब कुछ त्याग कर अपने राज्य को, अगर परीक्षित महाराज चाहते तो मृत्यु को भी रोक सकते थे, क्योंकि गर्भ में उनका रक्षा भगवान ने किया था और एक बालक ऋषि के द्वारा उनको शापित किया गया था, और भगवान से प्रार्थना करते या उनको भी, ऋषि को भी, उस बालक को भी वो श्राप दे सकते, उनके अंदर भी इतना बल था। लेकिन उन्हें भगवान का कृपा लिया और अपने राज्य को, जैसे मल को लोग त्याग देते हैं वैसे पूरे राज्य को त्याग दिया। आज हम लोग कुछ धन को त्याग नहीं सकते हैं ना, अपना एक घर को त्याग नहीं सकते, एक जमीन को त्याग नहीं सकते, लेकिन परीक्षित महाराज पूरे विश्व का राजा थे और पूरे विश्व का सुख को उन्होंने मलवत, जैसे जिस प्रकार हम अपने मल को त्याग करते हैं उस प्रकार त्याग दिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिर्फ केवल वही नहीं, बहुत सारे जो राजा थे, जो उनका मुकुट भी उनके चरण में था, मतलब सारे जो राजा थे पृथ्वी के वो भी उसके ही अधीन थे, इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सरलता पूर्वक त्याग कर दिया। और आज के जो, इससे पहले श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं आज के जो मिनिस्टर है, जो बड़े बड़े पद पे हैं, वो सोचते हैं कि इस पद से बड़ा कुछ भी पद नहीं है, एमएलए है, एमपी है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, वो सोचते हैं इससे बड़ा पद कुछ भी नहीं हो सकता इस संसार में, और उस पद को भी मृत्यु तक लोग त्यागना नहीं चाहते हैं। अगर मृत्यु आ जाए, 80 साल 90 साल मृत्यु हो जाए तो मरते मरते उस पद को त्यागेंगे, मरते मतलब जीते जी उस पद को त्याग नहीं सकते। लेकिन परीक्षित महाराज मलवत वो सारे कुछ को, पूरे विश्व को त्याग कर उस वहाँ पे बैठ गए हैं। और ऋषि मुनि कहते हैं कि आश्चर्य की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि वो परम भक्त है और पांडवों के वंश के हैं। आज एक सांसारिक व्यक्ति, अभी हम लोग ही अगर छोड़ के मंदिर में आ जाए तो लोग बोलेंगे ना, बड़े महान भक्त आपने कैसे कर दिया, आपके परिवार में तो कोई भक्त नहीं है लेकिन आप लोगों ने छोड़ दिया, तो आश्चर्य करेंगे लोग। लेकिन परीक्षित महाराज के क्षेत्र में कोई भी आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि उनका पूरा वंशज उसी प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर, पूरे पांडव को जब पता चला भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए तो उन्होंने भी अपने राज्य को त्याग दिया, और जब परीक्षित महाराज को पता चलता है कि उनको भी जाना है तो उन्होंने भी अपने राज्य को त्याग दिया और अपने पुत्र को सिंहासन में बैठा के वो भी निकल पड़े। और वहाँ पे जब बैठे हुए हैं तो ऋषि, जितने भी साधु संत ऋषि महात्मा है पूरे विश्व से वो वहाँ पे एकत्र हो गए, किसको? परीक्षित महाराज का दर्शन पाने के लिए, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। अब उनको मालूम है 7 दिन बाद परीक्षित महाराज चले जाएंगे, और उनको मालूम है इतने सारे जो वैकुंठ धाम में वहाँ भी नहीं जाएंगे। वैकुंठ से भी ऊपर रूपा जी कहते हैं एक परम धाम है जिनका नाम है गोलोक वृंदावन, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और भगवान के कुछ प्रिय पार्षद वास करते हैं, जो विष्णुलोक से भी ऊपर है, परम धाम। विष्णुलोक में भी मृत्यु नहीं है, वहाँ पे भी लोग ये 4 कष्ट से पीड़ित नहीं है, लेकिन उससे भी ऊपर जो कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं, जो केवल कृष्ण का चिंतन करते हैं, कृष्ण प्रेम का धाम है गोलोक धाम, जहाँ पे सारे ऋषि महात्मा को पता है कि परीक्षित महाराज इस शरीर को छोड़ने के बाद उसी धाम में प्रवेश करेंगे। तो ये कोई दुख का बात नहीं कि वो दुखी होंगे कि महाराज परीक्षित का मृत्यु होने वाला, या महाराज परीक्षित वहाँ बैठ के रोएंगे 7 दिन बाद मैं मर जाऊँगा, क्या होगा, मुझे कोई डॉक्टर बुलाओ, वैद्य बुलाओ, मुझे बचाओ। नहीं, वो भी खुश है क्योंकि भगवान के पास जाने वाले हैं। अगर हम लोग को पता चले कि हमारा माता पिता कहीं और रहता है और हमको यहाँ से जाना पड़े, तो आप खुशी खुशी जाएंगे ना? अगर सिलीगुड़ी से बाहर जाना खुशी खुशी जाएंगे कि मिलने जा रहे हैं। उसी प्रकार परीक्षित महाराज को पता है कि हम ये तो जगत छोड़ना ही है एक दिन, तो हमारा असली जो माता पिता बंधु जो भी है हमारा कहीं और है, तो खुशी खुशी तैयार है। और बाकी ऋषि महात्मा भी, वो भी खुशी खुशी वहाँ बैठे हुए। लेकिन हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कोई दुख का बात नहीं है, लेकिन फिर भी दुख का बात है। क्या दुख का बात प्रभुपाद जी कहते हैं?
सब खुश है वहाँ पे, क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान का धाम जा रहे हैं। जिस प्रकार मान लीजिए आप अगर अपने की माता पिता से मिलने जा रहे हैं तो बाकी जो आपके रिश्तेदारों में खुश होंगे कि हाँ चलो बहुत अच्छा बच्चा है, अपने माता पिता के पास मिलने जा रहा है, कहाँ चला गया था, सभी खुशी होंगे। लेकिन दुखी भी होंगे ना, क्योंकि उसको छोड़ के आप जा रहे हैं, उससे दूर हो जा रहे हैं। तो वो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो दुख का बात नहीं है, कि क्योंकि ऋषि महात्मा भी खुश है कि वो सही जगह में जा रहे हैं, तो ये खुशी का बात है। परीक्षित महाराज भी खुश है। लेकिन जो भक्त लोग हैं फिर भी दुखी है। क्यों दुख है? क्योंकि दोबारा परीक्षित महाराज का दर्शन नहीं मिलेगा, शुद्ध भक्त का दर्शन नहीं मिलेगा, इसीलिए वो दुखी है। तो बोलते हैं जिस प्रकार भगवान का दर्शन पाना एक विरले के भाग्य में होता, बहुत कोई सौभाग्यशाली जीव होता है जो सही में भगवान का दर्शन कर पाता है। लोग तो मंदिर में आके भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। मंदिर में भगवान विग्रह रूप में है, लेकिन फिर भी लोग इसको भगवान नहीं मानते, उसके साथ फोटो सेल्फी खींच के चला जाते हैं, मूर्ति समझते हैं, है ना। फोटो खींच ले, सेल्फी खींच लिए, क्या हम लोग का क्षमता है, औकात है भगवान के साथ फोटो खींचते? भगवान को देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन लोग को ये भी पता नहीं है। तो बोलते कोई विरला, कोई सौभाग्यशाली जीव ही ऐसा होता है जिनको समझ में आता है या जिनको दर्शन होता है भगवान का। और उसी प्रकार सौभाग्यशाली जीव को ही जिस प्रकार भगवान का दर्शन होता है, उस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन होता है। बाकी तो हैं ड्रेस में भक्त हैं हम लोग सब, है ना, तिलक, कंठी, धोती, कुर्ता, लेकिन बोलते हैं कोई सौभाग्यशाली जीव है, उनको शुद्ध भक्त का दर्शन होता है। जिस प्रकार भगवान का दर्शन पाना बहुत दुर्लभ है, उसी प्रकार शुद्ध भक्त का भी दर्शन पाना बहुत दुर्लभ है। तो जो भी साधु संत है वो सोचते हैं एक एक पल 7 दिन बस परीक्षित महाराज को देखता रहूं कि 7 दिन बाद ऐसा भक्त और नहीं दिखेगा हम लोग को। इसीलिए लोग बैठ गए एक साथ वहाँ पे, वो लोग भी गंगा के तट पे बैठ गए परीक्षित महाराज को जाते हुए देखने के लिए कि ऐसे शुद्ध भक्त किस तरह जाते हैं अपने शरीर को त्याग करके, इस शरीर को मलवत त्याग कर किस प्रकार भगवान के धाम को प्रवेश करेंगे। और सब उस अंतिम क्षण को देखना, विदाई का क्षण को देखना चाहते हैं। जैसे एक लड़की का शादी होता है ना, तो विदाई के लिए बहुत लोग आते हैं देखने के लिए कि कोई कैसे जाती है, लेकिन वो कैसे जाती है, रोते हुए जाती है ना। आप भी तो रोते हुए नहीं जाते, लेकिन रोते हुए जाती थी पहले, कि अपने माता पिता का घर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन किसका घर जा रहे हैं? अपने पति का घर जा रहे हैं, जो उसका ही घर होने वाला है, जो अपना घर होने वाला है, जो वास्तव में उसका घर है। उसकी माँ भी जो आई तो देखा जो उसका घर तो नहीं था, लेकिन वो वास्तव में उसी का घर अब हो गया। उसी प्रकार जब एक लड़की विदाई लेती है तो उस समय तो रो रही है क्योंकि उसको मालूम नहीं है, लेकिन मालूम चले कि आप वास्तव में वही मेरा घर है तो खुशी खुशी जाएगी। उसी प्रकार जब हम लोग भी, जब परीक्षित महाराज या हम लोग जब एक शुद्ध भक्त विदाई लेता है तो उसको मालूम नहीं होता है कि वो अपना सही घर को जा रहा है, इसलिए हम लोग सब रो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग को पता चल जाए, जिस प्रकार परीक्षित महाराज को पता है और वहाँ पे सभी लोग को पता है कि वास्तव घर जो महाराज का है वो वहाँ पे परीक्षित महाराज जा रहे हैं, तो सब खुश है और सब आनंदित है। केवल किस बात का दुख है, किस और परीक्षित महाराज ऐसे शुद्ध भक्त का दर्शन हम लोग को नहीं मिलेगा। तो इस 7 दिन को वो अपने आँखों में कैद कर लेना चाहते हैं कि ऐसा पल और नहीं मिलेगा। तो हम लोग सब के अंदर भी देखिए, हम लोग सब के अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि हम लोग केवल, हम लोग का दृष्टि, अगर हम लोग अपने आप को इतना भी सौभाग्यशाली ना समझे कि हम लोग को भगवान का दर्शन कब मिलेगा, तो हमारा दृष्टि किसको खोजना चाहिए? केवल शुद्ध भक्त को। और जितना देर उसको देख सके उसको देखते रहें। जरूरी नहीं कि शुद्ध भक्त को हम लोग परेशान करें कि कोई सवाल है उसका जवाब दे। शुद्ध भक्त का दर्शन, परीक्षित महाराज को उन लोग कोई सवाल पूछने नहीं आए, कोई प्रश्न पूछने आए, केवल क्या करने आए? केवल देखने आए। बोलते केवल शुद्ध भक्त का दर्शन से ही हम लोग पवित्र हो जाते हैं। बोलते हैं अगर हम लोग बोलते तीर्थ नहाने से भी हो सकता है जो उसका फल मिले वो कुछ समय लगेगा उसका फल होने में, लेकिन एक शुद्ध भक्त का दर्शन हम लोग को तुरंत ऐसा लाभ देता है जिससे हम लोग पवित्र हो सकते हैं। तो हम लोग सबका प्रयास होना चाहिए कि हम लोग हमेशा शुद्ध भक्त का दर्शन करें और अपने आप को पवित्र करके भगवान का धाम हम लोग भी जाने का प्रवेश करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधा माधव ललिता विशाखा श्री गिरिराज गोवर्धन की जय।